ज़रूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। हेलो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी कक्षा आपको सबसे पहले दिखाई देगी और आज की हमारी कक्षा है कक्षा तीसरी। आज का हमारा विषय है विषय हिंदी बाल भारती। आज का घटक है हमारा पाठ 3 बच्चे को दूध मिला और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता, दादर वर्चुअल से। बच्चों, आप लोगों ने छोटे बच्चे देखा ही होगा। ये देखो कितना मोटा सा प्यारा सा बच्चा है। बच्चा क्या कर रहा है? बहुत सारा मज़ा कर रहा है, हंस रहा है। छोटे बच्चे जो होते हैं वह खाते हैं, पीते हैं और हंसते रोते हैं। अभी देखिए एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। रो रहा है ना? बिल्कुल सही बच्चों। अच्छा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? चलिए हम इसकी आज कहानी पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये देखिए बच्चों, ये छोटा सा बच्चा था। इससे घर पे एक चूहा इस तरह से मस्ती करता है। कितनी मस्ती करता है कि यहाँ वहाँ कूदना, वहाँ से यहाँ कूदना, इस तरह से वो मस्ती करता है। तो बच्चों, आज हम यही पाठ को पढ़ेंगे, बच्चे को दूध मिला, जिसके लेखक हैं विद्या निवास मिश्र। ये एक छोटा सा बच्चा है। मैं अभी पाठ पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। एक बच्चा दूध पिए बिना सो गया। बच्चे के लिए माँ ने दूध ढक कर रख दिया था। उसी झोपड़ी में बिल के भीतर एक चूहा रहता था। वह अपने बिल से बाहर आया और दौड़ धूप करने लगा। उसके दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। बच्चा जग गया और भूख से रोने लगा। घर में दूध नहीं था। चूहा बच्चे की माँ के पास आया और बोला, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। क्या हुआ था बच्चों कि देखो, ये छोटा सा बच्चा था, सो रहा था, लेकिन घर से बाहर जब ये चूहा आता है और मस्ती करते रहता है, कभी यहाँ कूदता वहाँ कूदता रहता है, फिर क्या होता है, उसके ऐसे मस्ती करने पर जो उसकी मम्मी ने बच्चे के लिए दूध रखा था ढक करके, वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है और गिरने की आवाज़ से भी बच्चा जग जाता है। घर पे दूसरा दूध नहीं होता तो बच्चा और रोते रहता है। फिर उसकी मम्मी के पास ये चूहा जाता है और बोलता है कि रुकिए, मैं अभी दूध लेके आता हूँ बच्चे के लिए। फिर बच्चा फिर चूहा दौड़कर किसके पास जाता है? बिल्कुल सही, दूध किसके पास मिलता है बच्चों? दूध मिलता है हमें गाय से। तो चूहा देखिए अब गाय को क्या बोलता है। चूहा दौड़ दौड़ के गाय के पास गया, बोला, गाय मुझे दूध दो, बच्चा रो रहा है। गाय बोली, मुझे घास नहीं मिली, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी। सही बात है बच्चों, यदि कोई खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी? वैसे ही गाय को भी ताकत आने के लिए, दूध लाने के लिए उसे भी तो खाना चाहिए ना। और गाय तो क्या खाती है? घास खाती है, हरी घास खाती है। तो घास नहीं मिली उसे तो बेचारी पतली दुबली सूख सी गई थी, वो दूध कहाँ से दे पाएगी? तो वो बोलता है, ठीक है, मैं आपके लिए घास लेके आता हूँ। फिर क्या होता है देखिए, फिर चूहा दौड़ दौड़ के घास के मैदान के पास गया। चूहा दौड़ा घास के मैदान के पास गया और बोला, मैं मैदान घास दो, मैं घास गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देगी, दूध मैं बच्चे को दूंगा और बच्चा हंसने लगेगा। कहाँ से दूं घास? मुझे पानी नहीं मिला, मुझे पानी दे दो तो मैं तुम्हें घास दूंगा। देखो बच्चों, कैसे घास के मैदान ने कह दिया कि मेरे पास पानी नहीं है। और सही बात है,
अगर हमें पेड़ पौधों को लगाना है, घास को उगाना है, तो हमें भी उन्हें कुछ देना होगा, जैसे पानी। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो बड़े कैसे होंगे, है ना। तो घास का मैदान कहता है कि मुझे आप पानी दे दो, तो फिर मैं क्या करूँगा, तुम्हें घास दूंगा। फिर वो बोलता है चूहा, ठीक है, मैं आपको पानी देता हूँ। फिर वो भागता है और भागते भागते कहाँ जाता है, जरा देखते हैं अभी कितना फास्ट भागता है। और भागते भागते वह जाता है बिल्कुल नदी के पास जाता है। और नदी के पास जाने के बाद क्या बोलता है नदी को। चूहा दौड़ा दौड़ा नदी के पास गया। नदी बोली, पानी कहाँ से दूं, मैं तो सूखी पड़ी हूँ। मतलब नदी में बहुत पानी कम था। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो पानी तो ऊपर पहाड़ों से आता है, बादलों से बारिश होती है, उसके बाद ही तो पानी नदियों में आता है ना। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं चूहा क्या करता है। फिर चूहा थोड़ा उदास होकर के कहाँ जाता है, पर्वत के पास। और पर्वत के पास जाके क्या कहता है, पर्वत से कहो मुझे पानी देगा। चूहा दौड़ के पर्वत के पास पहुंचा। पर्वत बोला, आदमी ने हमारे सारे पेड़ काट डाले हैं। पेड़ थे तो पानी रुकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूत बांधकर रखती है, हम कहाँ से पानी दें। बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वह ऊपर के आई हुई बारिश का पानी वह अपनी जड़ों में बांध के रखते हैं, जिससे कि आगे कुछ समय के लिए पानी हमें नदी, तालाब, कुआं इन जगहों से मिल जाता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और पेड़ कटते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि बारिश भी कम हो रही है। अब देखते हैं चूहा क्या करता है और क्या बोलता है। अब चूहा बेचारा सोच में पड़ा और सोचने लगा मैं क्या करूं। फिर चूहे ने कहा पर्वत से। चूहा बोला, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम्हें हरे भरे हो जाओगे। मतलब चूहे ने क्या किया, वो जो छोटा बच्चा रो रहा था दूध के लिए, उसकी तरफ से उसने उसको वचन दे दिया कि ठीक है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और फिर आपको आपके पास में बहुत सारे पेड़ लगाएगा। कितने पेड़ लगाएगा? कम से कम वो 1000 पेड़ लगाएगा, जिससे कि तुम हरे भरे हो जाओगे और तुम्हारा जो पानी है वापस लौट कर आ जाएगा। ऐसा बोलते ही फिर क्या हुआ, पर्वत ने पानी छोड़ा, नदी भर गई, उसने मैदान को पानी दिया। फिर मैदान ने घास उगाई, गाय को घास मिल गया, गाय ने दूध बच्चे को दिया। दूध लेकर के चूहा झोपड़ी में पहुंचा, दूध बच्चे को पिलाया, बच्चा हंसने लगा। और जब वह बच्चा बड़ा हो गया, बड़े होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। सबसे पहले चूहा किसके पास जाता है बच्चों? हाँ, सबसे पहले क्या हुआ, पर्वत ने पानी छोड़ा था। फिर वह पानी किसके पास गया? नदी में आया। फिर वह नदी का पानी कहाँ गया बच्चों? बिल्कुल सही, फिर वह नदी का पानी मैदान में आया और मैदान में घास लहराने लगी। यह घास खा करके लेकर के चूहा किसके पास गया था? ये गाय के पास गया और गाय ने घास खा लिया। देखिए, आप इसे पहचानते हो? जब चूहे को दूध चाहिए था तो सबसे पहले वो गाय के पास गया, फिर उसने घास मांगा, फिर वो घास के लिए मैदान में गया, फिर मैदान में से नहीं मिला तो पानी के लिए वो नदी के पास गया। फिर पानी उसे कहाँ से मिला? पर्वत से मिला।
और जब पानी मिलने के लिए पर्वत को भी पानी कैसे मिला? जब उसने पेड़ लगाने का वचन दिया। तो बच्चों, ये जो सर्कल है, ये जो क्रिया है, मतलब हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि हमें एक चीज़ पाने के लिए कैसे एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। आइए बच्चों, मैं आपको पानी के ऊपर एक कविता बताती हूँ। पानी पानी करते हम, सब न करते पानी का सही उपयोग। जीवन को है अगर सुखमय बनाना, तो ना करे पानी का दुरुपयोग। बच्चों, इसका अर्थ ये होता है कि हम सब पानी पानी तो बोलते हैं, लेकिन हमारे पास पानी भी रहता है। हमें हमेशा पानी का सही उपयोग करना चाहिए। कभी पानी को व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। अगर हमने पानी को सही उपयोग में नहीं लिया तो हमारा जीवन भी यह व्यर्थ हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर हमें जीवन को सुखमय मतलब बहुत आनंद से भरपूर करना हो तो बच्चों, हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए। जल ही जीवन है, हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है। पानी की समस्या से निजात पाने के लिए हमें इसे अपने जीवन में अपनाना है। हमने बच्चों ये सुना तो है कि जल जीवन है, जल बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, लेकिन हम इन बातों पर कभी अमल नहीं करते। हम अगर इन बातों पे अमल करेंगे तो पानी की जो समस्या है, क्योंकि आगे जाकर के बच्चों हो सकता है कि पानी का उपयोग सही मात्रा में ना होने के कारण हमारे और एक युद्ध होने की संभावना हो सकती है। पानी की समस्या से निजात पाने के लिए हमें अपने जीवन में पानी को एक अनमोल रत्न की तरह उपयोग में लाना चाहिए। चलिए अब हम आगे की पंक्ति पढ़ के समझते हैं। जल नहीं तो हमारा आने वाला कल नहीं, क्योंकि जल के बिना सुखमय जीवन की कल्पना करना संभव ही नहीं है। जल मनुष्य की ही नहीं, जीव जंतु भी प्यास बुझाता है। जो दूध, दही, घी, मक्खन हम सबको भाता है, वह इन्हीं की जीव जंतु से आता है। देखिए बच्चों, जो जल है वह एक हमें ही नहीं, मतलब एक इंसान को ही नहीं, हर जीवित जो चीज़ होती है, जैसे आप देखते हैं कि एक अगर कौवा भी है, वो अगर प्यासा भी है तो वो पहले दूध नहीं पिएगा, पानी पीने की कोशिश करेगा। उसको हम घी देंगे, घी देंगे तो पिएगा क्या? वो नहीं। यदि हमें ही प्यास लगी हो तो हमें बोलेगा कोई कि पानी मत पियो, आप घी पी लो, आप दही पी लो, तो उससे क्या हमारी प्यास बुझेगी? क्या नहीं बुझेगी। इसी तरह से बच्चों, एक बात है कि जो जल होता है वह सबके लिए उपयोगी होता है। जैसे जीव जंतु जो होते हैं, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, सभी जो प्राणी जीवित है उन सभी को जल की आवश्यकता होती है। पानी का सही उपयोग ना किया तो कल तरसोगे हम, फिर कहते रहेंगे मेघा कब बरसोगे तुम। पानी को है अगर बचाना तो इन सभी बातों को जीवन में अपनाना। पानी भी उतना ही ज़रूरी है, जीवन जितना ज़रूरी है, खाना जितना ज़रूरी है। बच्चों, पानी का उपयोग यदि सब कुछ हमने नहीं किया और अगर पानी का सही उपयोग नहीं किया और धीरे धीरे इसी तरह से पेड़ कटते रहेंगे। अब पेड़ों का भी एक अपना महत्व है। अभी हमने देखा कि पेड़ क्या करते हैं बच्चों? पेड़ हमारे जीवन में पानी को लाने का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? जब पेड़ उगते हैं तो बहुत ज़्यादा जो उनकी मजबूत जड़ें होती हैं, वह ऊपर से आने वाला जो पानी है, बारिश का पानी, उसको सजो कर रखता है और फिर वही पानी हमें मिलता है। आपको पता है पेड़ों को भी
जब पेड़ लगते हैं, जहाँ पेड़ बहुत होते हैं वहाँ बारिश भी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के बादल होते हैं वह जब हवा के साथ चलते हैं बच्चों, जब हवा जहाँ रुकती है वहीं बादल रुक जाते हैं, और जहाँ बादल रुकते हैं वहीं बारिश हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब पेड़ होंगे तब पानी भी और होगा, और पानी और पेड़ दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। पानी जितना ज़रूरी जीवन में है उतना ही हमारे खाना पीना भी जीवन में ज़रूरी है। अब बच्चों हम पेड़ों का महत्व समझते हैं। पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि वह बहुत मूल्यवान संपदा है। कहता है कि जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही अनमोल रत्न जैसे होते हैं। हमने आपको अभी बताया कि पेड़ एक तरह से हमारे लिए पानी का भी प्रबंध करते हैं, और साथ ही साथ में पेड़ों से हमें क्या मिलती है? स्वच्छ प्राणवायु मिलती है, मतलब ऑक्सीजन मिलता है, जिसे हम लेकर के जीवित रहते हैं। पेड़ों से हमें छाया मिलती है, पेड़ों से हमें फल मिलता है ना? पेड़ आपको पता है कितने महत्वपूर्ण होते हैं? धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन पेड़ ही है। ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य और कोई नहीं कर सकता, और पेड़ के बिना पानी की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे हमने अभी इस पाठ में समझा कि पेड़ों के बिना हम पानी का कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अभी देखा इस पाठ में कि हमें क्या चाहिए था? मात्र दूध चाहिए था, पर दूध को लाने के लिए उस चूहे को क्या लाना पड़ा? सबसे पहले बिल्कुल सही, पेड़ों को लाना पड़ा। पहले उसने पेड़ों को लगाने का वचन किससे निभाया? पर्वत से बोला कि हाँ, मैं यह वचन लेता हूँ कि जब बच्चा बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा। क्यों? ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जब पेड़ लगेंगे तो बारिश होगी, फिर पानी आएगा, और जो हमारा जीवन है वह सही रूप से चलेगा। साथ ही साथ में पेड़ों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, मतलब प्राणवायु, जिसे हम लेने पर अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, जिसे हमें लेना भी ज़रूरी होता है। आपको पता है बच्चों, हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हम जो सांसें छोड़ते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, वह पेड़ लेते हैं। मतलब हम इतने सारे लोग हैं दुनिया में, है ना? पेड़ पौधे पक्षी सभी लोग हैं, जानवर इतने सारे हैं, सभी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वह सभी ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? बिल्कुल सही, वह सभी ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है पेड़ों से। और आपको पता होगा कि जो हम प्राणवायु लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब जो हम सांस से छोड़ते हैं उसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो पूरी जगह पर फैल जाएगा, तो उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उनको जो लेता है वो होता है पेड़। पेड़ जो होते हैं बच्चों, वह पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य भी करते हैं। वह नहीं होते तो हमारे आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा भी बढ़ जाती और हमें घुटन सी महसूस होती थी। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे पेड़ हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु होती है उसे वह लेते हैं। आइए और हम समझते हैं पेड़ों की महत्व को। जितना अधिक पेड़ होंगे पर्यावरण भी उतना ही शुद्ध रहेगा। आजकल लोगों को प्राणवायु के कारण कई प्रकार के सांस एवं अन्य रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि हम जो लेते हैं वह प्राणवायु है, मतलब ऑक्सीजन है, जो कि हमें प्राप्त होता है पेड़ों से। अगर पेड़ नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। पेड़ अगर कम हो रहे हैं बच्चों
तो हमारे लिए ऑक्सीजन भी कम होगा और साथ ही साथ में जो हमारे सांस छोड़ते हैं हम लोग, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, वह पूरे पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में हो जाएंगे, जिसके कारण हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। सांस की बीमारी हो सकती है, आपने सुना भी होगा, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए भी हमें पेड़ों को लगाना ज़रूरी है। आओ बच्चों, अब हम देखते हैं पॉइंट चौथा, पेड़ों के महत्व को। पेड़ों की जड़ मिट्टी को बांधकर रखती है, जिनसे पृथ्वी कटाव भी नहीं होता। वह भूमि जल को अच्छे से अवशोषित कर लेती है। यही जल भूमिगत जल बनाकर हमें मनुष्य को पानी के अभाव से बचाता है। देखिए बच्चों, जो पेड़ होते हैं वो क्या करती हैं, उनकी जड़ें, मैंने अभी आपको बताया था कि उनकी सभी जड़ें जो होती हैं वह पानी को सहेज के रखती है और साथ ही साथ में मिट्टी को भी बांध के रखती है, जिससे कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, जो हमारी धरती माता है, उसमें फाट नहीं आते, मतलब उसमें बांध नहीं होता है, वो फटते नहीं है और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जड़ें वह एक दूसरे को बांध के रखती है। और जब जड़ें एक दूसरे को बांध के रखती है तो भूमि में, मतलब धरती में जल अच्छे से अवशोषित हो जाता है। वो भूमि में, मतलब जो जल है वह धरती में अच्छे से समावित हो जाता है। जल भूमिगत जल बना करके हमें मनुष्य को पानी के अभाव से बचाता है। जो जड़ें होती हैं वह उस जल को भी स्वच्छ करके हमें मनुष्य के पास में जल को भेजता है। आपको पता है कुएं से पानी कहाँ से आता है? हम गड्ढा खोदते हैं और पानी आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती है बच्चों, वो एकदम अंदर तक होती है, जिससे कि वहाँ पर पानी का सराव जो होता है वह थम के रहता है, जिससे कि हमें गड्ढा करने पर पानी मिल जाता है। आइए हम पॉइंट 5वां पढ़ेंगे, जल के महत्व का। यदि आज हम इस दिशा में कार्य करेंगे तभी भावी पीढ़ी को भी इस ओर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। खुशी के अवसर पर हम पैसा खर्च कर देते हैं, दावत करते हैं, लेकिन इन सब के बजाय अगर हम पौधारोपण और पेड़ों संरक्षण का करें तो महत्वपूर्णता तो पेड़ों की और बढ़ जाएगी। देखिए बच्चों, यदि हम जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मम्मी केक लेकर आती है, पापा केक लेके आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते हैं, आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, किसी का भी आपके घर में बर्थडे हो तो हमें पैसे हम खर्च करते हैं, उसके लिए करते हैं ना। अच्छे कपड़े लेके आना है, फिर केक लेके आना है, मिठाई लाना है, दोस्तों को बुलाना है, पार्टी करना है। यदि हम ऐसा करते हैं और साथ ही साथ में अगर हमने हमारे पे जब जन्मदिन हो या कुछ अच्छा शुभ अवसर हो हमारे घर पर, तो हमने उस पर वृक्षारोपण या पौधों को रोपण करके उनकी संरक्षण करना, मतलब पेड़ों को लगा करके उनकी रक्षा करके हमने इस कार्य को हर साल करें। हमारा बर्थडे तो हर साल आता है ना। और सपोज़ हमने हर साल यदि एक पेड़ को लगाकर उसे संरक्षण किया, उसे थोड़ा संभाल लिया, तो वह पेड़ आगे जाके बड़ा हो जाएगा और साथ ही साथ में पर्यावरण की रक्षा भी होगी। हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पेड़ों को लगाना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्वाध्याय। अब मुझे बताइए, बर्तन क्यों उलट गया? बिल्कुल सही, चूहे की दौड़ धूप से बर्तन उलट गया। प्रश्न ख, गाय चूहे से क्या बोली? उत्तर, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ।
घास लाओ तब दूध दूंगी। प्रश्न ग, पेड़ क्या क्या करते हैं? वैसे तो बच्चों मैंने बताया है, इसका उत्तर है पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूत बांधकर रखती है। हम कहाँ से पानी दें? ऐसा किसने कहा था? पर्वत ने कहा था। प्रश्न घ, बच्चे ने कौन सा वचन निभाया? उत्तर, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। बच्चों, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला रिक्त स्थान है, बच्चा दूध पिए बिना सो गया। बच्चा क्या पिए बिना सो गया था? दूध पिए बिना सो गया। दूसरा है, बच्चा जगा और भूख से रोने लगा। तीसरा, मुझे घास नहीं मिली, मैं सूख गई हूँ। चौथा है, बड़ा होने पर 1000 पेड़ लगाने का वचन निभाया। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।